ऑप्शन बी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ऑप्शन सी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। सोच समझ के आंसर दो, सॉल्व करके दो, रट के मत दो, कहीं से रट के आगे बैठ के दे दिया कि रटा हुआ किताब में, लिख के करके जो आए, फील हो जिसमें। 1 AMU ऑफ सब्सटेंस, 1 फराडे से कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, फील होना चाहिए इसका। ये आ गया तो भी आपका सवाल बहुत इजीली बनेगा। 1 फराडे से कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, आइए देखा जाए। चलिए तो हम लिख लेते हैं M इज इक्वल्स टू Z इंटू Q, लिख सकते हैं ऐसे। M इज इक्वल्स टू E बाई F इंटू Q। इस बार चार्ज दे रखा है कितना, सिर्फ 1 फराडे का चार्ज है, तो यहाँ Q की जगह 1 फराडे लिख सकते हैं, E बाई F इंटू F। कितना चार्ज है, 1 फराडे, उससे कितना मास डिपॉजिट होगा यही देखना है, तो इधर मैं मास लिख के चल रहा हूँ। तो कितना मास डिपॉजिट होगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, यानी जितना उसका इक्विवेलेंट मास होगा उतना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो क्या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, 1 मोल का मास क्या इक्विवेलेंट मास होता है, 1 मोल का मास मोलर मास होता है, गलत ऑप्शन। क्या 1 ग्राम होगा, क्या ग्राम इक्विवेलेंट होगा, यस। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का कितना मास होता है, इक्विवेलेंट मास के बराबर। जिस तरह से 1 मोल का मास होता है मोलर मास के बराबर, उसी तरह से 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मास होता है इक्विवेलेंट मास के बराबर। अगर इस चीज में कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो आप क्लास 11th के मेरे लेक्चर सर्च करें यूट्यूब पे, इक्विवेलेंट मास फिजिक्स वाला, या सॉल्यूशन का पहला लेक्चर में ढूंढे, वहां पे भी मैंने इक्विवेलेंट मास पढ़ाया है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का जो मास होता है वो इक्विवेलेंट मास के बराबर थे, यानी 1 फराडे से किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट जमता है। कई टीचर इसी से न्यूमेरिकल भी कराते हैं, बट अगर इक्वेशन से करना आ जाए तो सबसे बेस्ट होता है, जो कि हमने आपको बता दिया। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ के सवाल होते हैं खत्म। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ हल्का सा आपको समझना है, बस मिटा दे। 1 फराडे से कितना सब्सटेंस जमता है, 1 फराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस जमता है, ठीक है। अच्छा, कई बार पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कई बार पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जरा समझाइए, एग्जाम में पूछ लिया मान लिए जेड के बारे में आपसे। M इज इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू लिख सकते हैं। अब देखो इसको कैसे समझाओगे, लेट Q इज इक्वल्स टू 1 फराडे, देन M इज इक्वल्स टू जेड। When 1 Faraday of charge is passed, the amount of substance deposited is called electrochemical equivalent. किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 फराडे चार्ज पास कर दो, जो अमाउंट जमा है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। चलिए, छोटी सी बात थी। अब आते हैं सेकेंड लॉ पे। तो फराडे का सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ का ही एक्सटेंशन है। ये बोलता है इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is passed through different solutions या different electrolytes ले लो, then the amount of substance deposited, है ना, गैस के केस में हो जाएगा लिबरेटेड, गैस लिबरेट होगी, लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट।
टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। जरा समझो क्या है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करें थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, एक काम करते हैं यहाँ पे हम कम से कम 2 इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। मान लो इसमें हमने सोल्यूशन ले लिया जिंक सल्फेट का, इसमें हमने सोल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट का, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड्स लगा लिए, ठीक है। इन दोनों सोल्यूशन में से हमको सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पहले तो पास करना है। तो एक तरीका तो है कि बराबर करंट बराबर टाइम के लिए सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। इसका एक तरीका है कि करंट सेम हो और टाइम सेम हो, है कि नहीं भाई। करंट और टाइम अगर सेम हो जाए तो Q भी क्या हो जाएगा, सेम। तो हम क्या करें कि इन दोनों को एक ही सेल से कनेक्ट कर दें, है ना। किताब में भी ऐसे भी लिखा होता है, इफ 2 or more solution are connected in series, इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर दें। भाई सीरीज में करंट क्या होता है, सेम। ये पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है, करंट सब में सेम होता है। सीरीज में पढ़ा होगा आपने, करंट इज सेम, तो दोनों में करंट सेम हो गया और सेम टाइम के लिए इसको हम फ्लो कराएं। आई भी अपने आप क्या हो गया, सेम, क्योंकि सीरीज में है और हम सेम टाइम के लिए करंट फ्लो कराएंगे। तो आई और टी सेम होने से क्यू भी सेम हो जाएगा, तो दोनों में क्यू सेम है। तो बोल रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। जरा समझते हैं, अगर मैं पूछूं कि यहां कितना जिंक डिपॉजिट हुआ, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इट विल बी इक्वल टू व्हाट, जेड इंटू क्यू बोलोगे। अच्छा, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E बाई एफ इंटू क्यू, यही होगा, E बाई एफ इंटू क्यू। मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड E जिंक का अपॉन एफ इंटू जो चार्ज। यहां से कॉपर डिपॉजिटेड हुआ, हमने पूछा मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बताओ, तो आप बोलोगे जेड इंटू क्यू। इस बार हो जाएगा E ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट वेट सबका अलग अलग होता है, अपॉन एफ इंटू क्यू। अच्छा, Q तो दोनों में सेम होगा कि अलग अलग होगा, चार्ज तो सेम है। जेड की वैल्यू ये होती है ना, E बाई एफ, और सबका इक्विवेलेंट वेट अलग अलग। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो क्या मुझे ये मिलेगा, मास ऑफ जिंक अपॉन मास ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। डिवाइड करोगे, फराडे कैंसिल, भाई ये तो कांस्टेंट है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्यू कैंसिल, मिल गया। तो यहां से आपको दिख रहा होगा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, दिख रहा है कि नहीं। m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2, ऐसे भी लिख सकते हो, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। तो फोर्सफुली इसको यूज करने की कोशिश मत करना फॉर्मूले को। जब किसी सवाल में सीधा सीधा एकदम 2 इलेक्ट्रोलाइट दे रखा हो, सीधा सीधा इक्विवेलेंट वेट दिख रहा हो या मास दिख रहा हो, तभी यूज करना। अदरवाइज बेस्ट रहेगा कि आप इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व करो, बेस्ट वही है। इसके क्वेश्चन भी इक्वेशन बना के हो सकते हैं, ऐसे ही लिखा रहता है और बुक में ऐसे फॉर्मूला लिखता है, कहां से आया समझ में आ गया होगा, जेड इंटू क्यू किया, जेड की जगह E बाई एफ लिखा। क्लियर है। एक सवाल इसका चाहे तो आप कर लें, कमेंट में आंसर करिएगा, हम क्वेश्चन देके छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन हम आपको दे दें, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज भी लिख सकता है और कनेक्टेड इन सीरीज वगैरह भी बोल सकता है। चलिए एक क्वेश्चन देके हम आपको इसको आपसे लेते हैं विदा। आपको हम देंगे 4 ऑप्शन, फिर मिलेंगे चलते चलते। सो क्वेश्चन है कि सेम इलेक्ट्रिक चार्ज is passed through aqueous solution of HCl and CuSO4 if 12 gram of hydrogen is liberated, find the mass of copper deposited। एक और तरीका है इसको करने का, एक तो सीधा फॉर्मूले से, एक तरीका ये है कि इससे निकाल लो Q, भाई एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसे तुम Q निकाल लो, M दिया है,
जेड निकाल लोगे हाइड्रोजन का E/F से, इससे निकाल लो Q और उसको उठा के यहाँ यूज कर लो, ठीक है ना, एक तरीका ये भी है। सो कॉपर डिपॉजिटेड, तो 4 ऑप्शन है आपके पास कॉपर डिपॉजिटेड के, क्या क्या है, 402 ग्राम, 360 ग्राम, 381 ग्राम, 359 ग्राम। चलिए ट्राई करिएगा, करेंगे ट्राई इसको। इक्विवेलेंट वेट अगर आपको हाइड्रोजन का जानना है तो वो 1 होता है, इक्वेशन बना के देखेंगे तो आपको अपने आप दिखाई पड़ने लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे आप ट्राई, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।